तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा किए जाने का दावा किया और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपके सामने इस बात को दोहराते हुए कि नॉर्दर्न अलायंस और जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो लगातार इस दावे को झुठला रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद काबुल में ये कहा है कि युद्ध समाप्त हो गया है, पंजशीर में युद्ध समाप्त हो गया है और अब एक स्थिर अफगानिस्तान की उम्मीद की जा सकती है। क्या बड़ी बातें कही हैं आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है जो भी हथियार उठाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे लोगों का और साथ ही देश का दुश्मन माना जाएगा। और अफगानिस्तान में तालिबान राज कैसा होगा, तो उस सवाल का जवाब इस्लामिक राज के तौर पर दिया गया है, ब्लूप्रिंट उसका पेश किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि अफगानिस्तान से अब तस्वीरें आने लगी हैं। तो एक तरफ पंजशीर की लड़ाई खत्म हो जाने का दावा तालिबान द्वारा किया जा रहा है, साथ ही ये धमकी दी जा रही है कि अगर कोई बंदूक उठाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस्लामिक राज की बात कही जा रही है। वहीं एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, पर्दा डालकर पढ़ाई। जी हाँ, अफगानिस्तान से ये एक तस्वीर है जिसमें बीच में एक पर्दा है, जिसमें एक तरफ लड़कियां और दूसरी तरफ लड़कों को बैठाया गया है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान द्वारा क्या कुछ कहा गया है डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान में सरकार का ब्लूप्रिंट क्या होगा ये रखा गया। तो ये कहा गया इस्लामिक राज की स्थापना वहां पर की जाएगी, तालिबान के खिलाफ विद्रोहियों को बख्शा नहीं जाएगा, बंदूक उठाने वालों को दुश्मन माना जाएगा, समस्या पैदा करने वालों को सजा दी जाएगी और जो देश को छोड़कर भाग गए वो देश के दुश्मन हैं तालिबान की नजर में। तो 10 बड़ी बातें एक एक कर आपको हम बता देते हैं। तालिबान ये दावा कर रहा है कि इस्लामिक और जवाबदेह सरकार बनेगी। पंजशीर की लड़ाई खत्म हो चुकी है, ये भी दावा कर रहा है। विद्रोहियों को माफ नहीं करने की बात कर रहा है। पंजशीर कब्जे के दौरान ये दावा है तालिबान का, कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। टेलीफोन संचार बहाल किया जाएगा, ये दावा किया गया है। अफगानिस्तान में स्थिरता आएगी और ये भी कहा गया कि पंजशीर में जब लड़ाई थी तो उस दौरान भोजन की कोई कमी नहीं हुई है, खाने की कोई कमी नहीं हुई है। अफगानिस्तान में स्थिरता का दावा, वही बात कि कोई भी जो तालिबान के खिलाफ बंदूक उठाएगा, हथियार उठाएगा, उसे वो दुश्मन मानेंगे। आक्रमणकारी पुनर्निर्माण नहीं चाहते। एयरपोर्ट पर कतर, टर्की और यूएई की टीमों से मदद की बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है और साथ ही कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से उड़ानें शुरू होंगी। तो पंजशीर के गवर्नर हाउस पर कब्जा करने के बाद तालिबान द्वारा क्या कहा गया है वो सुनिए आप। در مقر ولایت پنجشیر مجاهدین امارت اسلامی حضور دارند. اینجا قطاعات امارت اسلامی فی الحال در تصفیه مصروف هستند. ولایت پنجشیر مرکز ولایت پنجشیر در دست مجاهدین فی الحال قرار دارد. ان شاء الله که به دشمن آسیب زیاد رسیده و تلفات مجاهدین هیچ نیست. پس از 2 روز مقاومت ولایت پنجشیر در دست مجاهدین امارت اسلامی افتاد. شما ببینید که بیرق سفید امارت اسلامی سر ولایت पंजशीर फिलहाल दर हाल एहतिजाज है। लेकिन जो नॉर्दर्न अलायंस है, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, वो लगातार तालिबान के इस दावे को खारिज कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्सेस और तालिबान के बीच जंग जारी है। तालिबान पंजशीर में ताकत के दम पर कब्जा करना चाहता है। तालिबान ने दावा किया है उसने पंजशीर पर कब्जा किया है। बार बार हम आपको बता रहे थे कि झंडा फहराया गया, जो कि अभी आपने तालिबानी आतंकी को कहते हुए भी सुना। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स पर कब्जे की बात कही जा रही है। जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स है वो लगातार इस दावे को खारिज कर रहा है। बड़ा सवाल है अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले को लेकर, जिनकी तरफ से ये तक बयान दिया गया था कि अगर तालिबानी उन तक पहुंच जाए तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा है कि उन्हें गोली मार दे ताकि किसी भी तरीके से जो तालिबान है उन तक ना पहुंच पाए। पंजशीर पर तालिबानी पताका, पंजशीर पर कब्जे का दावा सही या गलत? पंजशीर पर भी आज से तालिबान का राज। पंजशीर को लेकर यह सवाल अब हर किसी के मन में है, क्योंकि पंजशीर से जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तालिबान की माने तो पंजशीर पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है।
पंजशीर प्रांत अब पूरी तरह से इस्लामिक अमीरात के नियंत्रण में है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि पंजशीर तालिबान के पूरी तरह से कब्जे में है और पंजशीर के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तालिबान का यह दावा कितना सही है इसका तो पता नहीं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो गवाही दे रही हैं और बता रही हैं कि तालिबान का दावा सच साबित हो सकता है। ये तस्वीर पंजशीर की बताई जा रही है, जहां तालिबानियों ने अपना झंडा फहराया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पंजशीर की कोई सामान्य सी घाटी नहीं, बल्कि पंजशीर के गवर्नर का हाउस है। ये पंजशीर का गवर्नर हाउस अब तालिबान के कब्जे में है और गवर्नर हाउस में तालिबानियों ने अपना झंडा फहराया। तालिबान के कब्जे वाले दावे को सही साबित करती अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। पंजशीर पर तालिबान ने कब्जे के साथ ही एनआरएफ की हार का भी दावा किया। तालिबानियों ने नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है। अब जरा इस तीसरी तस्वीर को देखिए। ये भी पंजशीर के गवर्नर हाउस के बाहर की ही तस्वीर है। दरवाजे पर अहमद शाह मसूद की तस्वीर लगी है और यहाँ पर बंदूक थामे ये तालिबानी आतंकी कब्जा करने पहुंचे हैं। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने तालिबान के कब्जे के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि पंजशीर में कब्जे का दावा पूरी तरह से झूठा है। रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहा है कि हर रणनीतिक जगह पर हमारी मौजूदगी है, तालिबान के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा और न्याय और आजादी मिलने तक ये जंग जारी ही रहेगी। हालांकि तालिबान ने जिस क्रूरता के साथ पंजशीर पर कब्जा किया है, इस सच को अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी ठीक से जानते हैं और इसीलिए खबरें ये भी हैं कि पंजशीर की जंग में तालिबान के भारी पड़ने के बाद से ही अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद दोनों ने ही सुरक्षित ठिकाना खोज लिया है। अहमद मसूद के बारे में अफगानिस्तान की मीडिया ने तालिबान के हवाले से खबर दी कि अहमद मसूद ने पंजशीर से भागकर तजाकिस्तान में पनाह ले ली है। हालांकि एनआरएफ के सूत्रों ने दावा किया कि अहमद मसूद तजाकिस्तान नहीं भागे, बल्कि पंजशीर में ही एक सुरक्षित जगह पर हैं। जबकि अमरुल्लाह सालेह के बारे में भी अफगानिस्तान की मीडिया ने कुछ ऐसा ही कहा और उनके परिवार वालों ने जी न्यूज से कुछ और बातें कही। अमरुल्लाह सालेह के बारे में अफगानिस्तान की मीडिया ने बताया कि वो भी तजाकिस्तान भाग गए हैं और अज्ञात जगह पर छिप गए हैं। लेकिन जब जी न्यूज ने अमरुल्लाह सालेह के पारिवारिक सूत्रों से बात की तो पता चला कि अमरुल्लाह सालेह तजाकिस्तान नहीं भागे हैं, बल्कि वो और उनका परिवार और बाकी रिश्तेदार भी काबुल में एक अज्ञात जगह पर छिपे हुए हैं। अब अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद को लेकर अंतिम सच क्या है, तस्वीर कुछ वक्त में साफ हो ही जाएगी। लेकिन पंजशीर को लेकर अभी जो भी बातें स्पष्ट हैं वो ये है कि अब आप ये समझ लीजिए कि पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और पंजशीर में भी आज से बर्बर तालिबान का ही राज होगा। संवाददाता शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एस.सी. मेस्टन हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेस्टन साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है, जिसमें एक तरफ एनआरएफ है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो लगातार इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है कि तालिबान ने उसे शिकस्त दे दी है, और दूसरी तरफ तालिबान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दुनिया के सामने अपनी जीत का ऐलान करता है। ये जो पूरी तस्वीर है, खासतौर पर पंजशीर को लेकर, क्या तालिबान इस वक्त सच बोल रहा है या ये उसके माइंड गेम्स का हिस्सा है? देखिए, तालिबान काफी दिन से, तकरीबन 4-5 दिन आप पहले भी थोड़ा जाइए, इन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें इन्होंने पंजशीर वैली में उसकी पंजशीर नदी के साथ दिखाया था कि इसके ट्रुप्स ऑलरेडी घुस चुके हैं। वो टोटल गलत थी। हाँ, थोड़ा अभी फर्क पड़ा है कल रात की लड़ाई में, और वो इसलिए पड़ा है क्योंकि इससे पहले अगर आप फिर देखिए, जितने भी अटैक्स तालिबान द्वारा हो रहे थे पंजशीरों के ऊपर, वो सारे अनसक्सेसफुल हो रहे थे और काफी तालिबानों ने आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था, और साथ ही काफी इनके मारे गए थे। तो इनसे लड़ाई लड़ी नहीं जा रही थी, और जो डिटर्मिनेशन था नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का, वो बहुत तगड़ा था और वो इनके ऊपर हावी हो रखे थे। फिर कल ही क्या हुआ है कि ये पाकिस्तान आर्मी ने, जो इनके आईएसआई चीफ भी आ रखे थे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, और रात को कल पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाई हमले हुए हैं, इनके ड्रोन्स थे,
और इन्होंने साथ ही साथ अटैक हेप्टर्स यूज किए हैं। इसकी वजह से काफी कैजुअल्टीज नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की भी हुई हैं और इसका कारण यही है कि इन्होंने एयर स्ट्राइक्स की हैं और रात में इन्होंने आराम से की है और इन्होंने दिन में ये सारे टारगेट्स एक्वायर कर रखे थे जैसे एक एयरफोर्स में किया जाता है। और साथ ही तालिबान थोड़ा आगे चल के और एसएसजी पीछे अटैक्स को लीड कर रही है। तो ये पूरा टोटल कोऑर्डिनेटेड अटैक है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और अगर आप देखें यहाँ पर कोई परमानेंट या मजबूत डिफेंसेस नहीं है क्योंकि वहाँ की लड़ाई बिल्कुल अजीब डिफरेंट टाइप की लड़ाई है। वहाँ पर लोग डोमिनेटिंग हाइट्स लेते हैं, थोड़ा सैंडबैग प्रोटेक्शन करके और जगह अपनी चेंज करते रहते हैं स्थिति को देखते हुए, हालात को देखते हुए। तो इसको मध्य देखते हुए उस अभी हद तक इन्होंने तालिबान ने इनिशियल एरियाज ऑफ ये जो पंशीर वैली है जहाँ पर अहमद शाह मसूद का भी घर है और अमरुल्ला साले का भी घर है, उस इलाके में और वहाँ पर मैं खुद गया हुआ हूँ तो उस इलाके में इन्होंने थोड़ा डोमिनेशन कर लिया, कुछ इलाके कैप्चर किए हैं, गवर्नर जो हाउस है उसको भी कैप्चर कर लिया है। पर जो अहमद मसूद है और अमरुल्ला साले है वो सब रीग्रुप होकर इनके जो फोर्सेस हैं, लंबी वैली है, काफी डीप वैली है और ये जाके सालांग पास तक जाती है, तो सालांग पास भी इनके कंट्रोल में है। तो ये सब मध्य रहते हुए मेरे को लग रहा है कि ये लड़ाई जारी रहेगी, पर इनकी सिर्फ मनोबल को तोड़ने के लिए ये जो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं रातों रात वो बिल्कुल गलत है। पहली बात, पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है किसी भी न्यूट्रल देश में जाके ये इस प्रकार एयर स्ट्राइक्स करना किसी के भी खिलाफ। ये इंटरनेशनल तुरंत कंडेमनेशन चाहिए और पूरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तुरंत जाना चाहिए। बिल्कुल, और इसी सवाल का जवाब मैं अभी अशोक सज्जन हारजी से लूंगी जनरल मेस्टन, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंशीर पर अपनी जीत का ऐलान कर रहा है, लेकिन आपने भी जिस तरह जिक्र किया कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पाकिस्तान और तालिबान के बीच पंशीर पर कब्जा करने के लिए, तो आपको ये भी बता रहे हैं कि तालिबान द्वारा क्या आदेश जारी किया गया है। तालिबान ने आदेश जारी किया कि यूनिवर्सिटी में जाने वाली महिलाओं को पारंपरिक कपड़े और नकाब पहनना जरूरी होगा जो उनके ज्यादातर चेहरे को ढके, लड़के और लड़कियों की क्लास को अलग अलग चलाने और उनके बीच में पर्दा लगाने का भी आदेश है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। तालिबान राज के बाद की ये पहली तस्वीरें हैं। काबुल के इब्न सिना यूनिवर्सिटी की तस्वीर बताई जा रही है। क्लासरूम में आप देख रहे हैं लड़के और लड़कियां तो एक क्लासरूम में हैं, लेकिन बीच में पर्दा है ताकि वो एक दूसरे को देख ना सके, एक दूसरे से बात ना कर सके। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी हैं। अशोक सज्जनहार जी, एक तरफ तालिबान की ये तस्वीरें, और जब तालिबान सरकार कहते तो लगता है कि ये कहना चाहिए तालिबानी आतंकी, क्योंकि जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, खुद जब वो ये ऐलान करता है कि जो उसके खिलाफ बंदूक उठाएगा उसे वो मारा जाएगा, वो स्टेट के खिलाफ बंदूक उठा रहा है, अपने आप में बहुत सारा विरोधाभास उसमें दिखाई देता है कि खुद तालिबान ऐसा ही करता रहा अफगानिस्तान में शांति के खिलाफ। सवाल ये उठता है कि दुनिया जिस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की बात अभी जनरल मेस्टन कर रहे थे पाकिस्तान और तालिबान के बीच, दुनिया, वर्ल्ड कम्युनिटी इस पर कितनी देर और कब तक चुप्पी साधे रहेंगे और क्या इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि तालिबान के खिलाफ बोले? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका अदिति, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में अब शिरकत करके। देखिए, आपने पूछा है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगा, तो आपको पहले ये सोचना होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अभी तक क्या किया है। क्या ये पहली बार हुआ है जो तालिबान और पाकिस्तान का कोऑर्डिनेटेड एक्शन हुआ है अफगानिस्तान में? देखिए, जब से शुरुआत हुई है, मतलब तालिबान तो है ही पैदाइश पाकिस्तान की, और ये अभी की बात नहीं है, ये 10 साल, 20 साल, 30 साल की उससे पहले की बात है, और पूरी दुनिया को मालूम है। आपको याद है वो वाला जो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, उसने कहा था जो आपने वो सभी आतंकियों को वहां पर रखा हुआ है जिसको हम चाहते हैं, परंतु फिर भी ये सब जानते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने कुछ नहीं किया है इसके बारे में। वो तो इतना कह रहे हैं जो अब जैसे पाकिस्तान के पास सभी वो चले आ रहे हैं। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस से बात की है, जो आप यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ भेजिए, आप यहाँ पर इनको रिकॉग्निशन जल्दी दीजिए, आप इनको डेवलपमेंट एड जल्दी दीजिएगा। देखिए, मेरे ख्याल से दिस इज बहुत ही ट्रेजेडी है, बहुत ही ट्रैजिक है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए,
और ये सभी जो हैं देखिए बड़े बड़े देश हैं, रूस इतना बड़ा देश है, चीन इतना बड़ा देश है। आप समझते हैं अदिति जो उनको समझ नहीं आ रहा है जो क्या हो रहा है? यहाँ पर सबसे पहले जो फॉरेन गेस्ट हैं वो फैज हामिद क्यों हैं? डीजी आईएसआई क्यों हैं? किसी देश का, किसी अलग देश का वो सिक्योरिटी चीफ, स्पाई एजेंसी चीफ वहां पर क्या करने जाता है बिना इसके कि गवर्नमेंट फॉर्म हुए, और वहां पर इतना एरोगेंटली, इतना सुपर सीरियसली, इतना पेट्रोनाइजिंगली वो जब उससे पत्रकार पूछते हैं वो कहता है डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, आई हैव कम टू रिस्टोर पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब ये दूसरे देश का काम है जो पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए पाकिस्तान का हाथ यहाँ पर शुरू से सबको मालूम है। जब तालिबान का यहाँ पर शुरुआत भी हुई, मई में शुरुआत हुई, तो आप समझते हैं जो ये सब जो गेम प्लान था, ये जो सब स्ट्रेटेजिक मूव्स इनके किए गए थे, जो पहले हम सभी बॉर्डर एरियाज पर जाएंगे, फिर उसके बाद हम रूरल एरियाज में जाएंगे, उसके बाद हम ये प्रोविंशियल कैपिटल्स करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स करेंगे, और चारों तरफ से पिंसर बनाकर काबुल के ऊपर आखिर में हम आएंगे। ये आप समझते हैं जो ये तालिबान का काम था? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई इनको एडवाइस कर रही थी, इनको गाइड कर रही थी। देखिए जब हमारे जैसे लोग ये समझ सकते हैं तो जो दुनिया है यहाँ पर वो सब देख रहे हैं, वो सभी के सब, चाहे एंगेला मर्केल हो या और लोग हो, सभी कह रहे हैं हमें तो तालिबान से एंगेज करना पड़ेगा। डोमिनिक रैब वहाँ पर आते हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं हम एंगेज करेंगे, हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सो अपना वो मेंटल अपना ये जिम्नास्टिक्स में लगे हुए हैं, जो हम एंगेज कर रहे हैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कुछ आखिरी में ये कहूँगा, कुछ एक्सपेक्ट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी से मेरे ख्याल से ज्यादती होगी, बिकॉज सभी अपने बहुत ही सीमित हितों के लिए, चीन के अपने सीमित हित हैं सुरक्षा के और आर्थिक, रूस के अपने हित हैं सुरक्षा के, ईरान के अपने हित हैं हजारा कम्युनिटी शिया माइनॉरिटीज के साथ। सभी देश अपने उसके लिए पाकिस्तान की हाँ में हाँ, हामी में भरे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सज्जन हाजी और जनरल मेस्टन आपका अपने इन इंसाइट्स के लिए। और ये ना भूलें, जिन यूरोपियन कंट्रीज़ की बात या हम जिस वर्ल्ड कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, अगर वो ये सोच रही है कि जिन आतंकियों को तालिबान ने फ्री किया है, मुक्त किया है, आज़ाद किया है, वो उन देशों के खिलाफ आतंकी हमले प्लान नहीं करेंगे, तो ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी इनके लिए होगी। क्योंकि अपने आप में इस वक्त जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.